वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर 14 यानी 14 बच्चा डिस्काउंट टाइप नंबर 3 और तीसरा टाइप है आपका विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर यानी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई है, आपका विक्रय मूल्य है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। टाइप भी है विक्रय मूल्य से आपका अंकित मूल्य ज्ञात करना यानी अंकित मूल्य निकालना। फॉर्मूला जो होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है यानी अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए फट से। विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपए में वस्तु बेची गई यानी विक्रय मूल्य यहाँ कितना रखना है 24 रुपए है। अंकित मूल्य निकालना ही है, यहाँ पे लिख लीजिए अंकित मूल्य और गुणे 100 माइनस छूट। 20 की छूट है तो 100 माइनस प्रतिशत छूट के स्थान पे 20 बटे 100 या 24 बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 से 20 जाएगा 80 बटे 100। 0 0 कैंसिल, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 यानी 4 बटे 5। इस तरफ है 4 बटे 5, बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा यानी 4 बटे 5 का अपोजिट हो जाएगा 5 बटे 4 और बराबर अंकित मूल्य या अंकित मूल्य बराबर 24 गुणे 5 बटे 4। 24 गुणे 5 बटे 4, 4 छंग 24, 6 और 5 6 पंचे 30 यानी अंकित मूल्य बराबर कितने रुपए वस्तु पर प्रिंट किया गया है 30 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीदा का मतलब क्रय मूल्य है, लेकिन व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य है, दुकानदार के लिए ये क्या है विक्रय मूल्य। जो मूल्य उपभोक्ता के लिए 39 रुपए क्रय मूल्य है वही मूल्य दुकानदार के लिए क्या होगा विक्रय मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, प्रिंट रेट निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर दुकानदार का विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। विक्रय मूल्य यानी दुकानदार के लिए यही विक्रय मूल्य है 39 रुपए, यहाँ पे रखिए 39 बराबर अंकित मूल्य निकालना है यानी अंकित मूल्य और गुणे 100 माइनस छूट कितना है 2 सही 1/2। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 बटा 2। 100 माइनस छूट के स्थान पे लिखना है 5/2 और ये पूरे के पान में कितना है 100। ठीक, इसके बाद 39 बराबर अंकित मूल्य गुणे, पहले इन दोनों को हल करते हैं। इसके बटे में है 1, 100 दूनी 200 माइनस 1 पंचे 5, पूरे के बटे बन जाएगा 2 1 के 2, ये बन जाएगा और बटे 100 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। क्लियर। अब यार 39 बराबर अंकित मूल्य और गुणे 200 से 5 जाएगा 195/2 और ये 100/1 है, डबल बार पलट देंगे तो 1/100 बन जाएगा, गुणे में आ जाएगा जो भाग में है। या इसको आगे नोट करते हैं। अंकित मूल्य के दूसरी तरफ है 39, तो 39 ऐसे लिख लीजिए। अंकित मूल्य से ये दोनों 39 की तरफ जाएगा तो पलट जाएगा 195/2 है,
तो ये हो जाएगा 2/195 और गुणे ये है 1/100, इसको 39 की तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 100/1 या 5 से कट रहा है, 5 तिहाई 15, 4 19, 4 बचेगा 45 बन जाएगा, 5 9 45 और 5 दुनाई 10 और ये 0 नोट कर लेते हैं। 39 और 39 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी अंकित मूल्य बराबर 20 ये और ये 2, 20 दुनाई 40 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तीसरा। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक छूट, दो छूट है 20% और 10% का छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100, इसमें दो छूट है तो 100 माइनस पहली छूट बटे 100, 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100। कितने रुपए विक्रय मूल्य है, 864, 864 बराबर विक्रय के स्थान पे इसको रख दिया। अंकित मूल्य आपका निकालना ही है, अंकित मूल्य से नोट कर लेते हैं। और 100 माइनस छूट, दो छूट है, एक 20% की एक 10% की, यानी 100 माइनस 20/100 पहली छूट बटे 100 हो गया और 100 माइनस दूसरी छूट यानी 10% है। 100 माइनस पहली छूट 20/100, 100 माइनस दूसरी छूट 10/100, या 864 बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 से 20 जाएगा 80/100 और गुणे 100 से 10 जाएगा 90/100, एक 0 2 0 और ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 9 है, पक्षांतर कर लीजिए तो हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर 864, अंकित मूल्य बराबर 864। ये 8 और 9 ऊपर है तो ये चला जाएगा 8 और 9 नीचे और 100 नीचे है, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में यानी इंटू में। अब ये कट रहा है 8, इसको आगे नोट कर लेते हैं। अंकित मूल्य बराबर 864 गुणे 100 बटे 8 गुणे 9, 8 गुणे 9, 8 एकम 8 और 6 छोटा है तो 0 नोट करिए, 2 अंक साथ में आ जाएगा 64, 8 अठाई 64, 9 एकम 9 1 10, एक बचेगा 18 बन जाएगा, 9 दुनाई 18 12 और 100, यानी अंकित मूल्य बराबर 12 और 100 का गुणा कितना होगा 1200, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। टाइप है चौथा, चौथा टाइप है आपका मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना, लाभ या हानि ज्ञात करना, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यानी जितने में खरीदा गया था उसका अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, कितने की छूट पर, 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। इसका मतलब यह है, पहले तो मूल्य को 20% बढ़ाया गया, उसके बाद 25% छूट दे दिया गया। देखते हैं दो तरीके से, इसमें बीचों बीच से इस तरफ देखते हैं। पहले 20% बढ़ाया गया, एक मतलब एक फॉर्मूला बताए थे, जब पहले घटाया जाए या बढ़ाया जाए या वृद्धि या कमी दोनों हो तो कुल वृद्धि या कुल कमी बराबर क्या बताया गया था, कुल वृद्धि या कुल कमी बराबर
प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, इसमें x पहला मान था और y दूसरा। सेम कंडीशन इस पे है, 20% बढ़ाया गया है, यानी पहला जो है वो बढ़ाया गया है, x का मान है और बढ़ाया गया है तो प्लस लगेगा। उसके बाद 25 की छूट दी गई है, y का मान 25 है, छूट दी गई है यानी कम किया गया उसका मान, तो y का मान माइनस लगेगा। प्रतिशत लाभ या हानि, उसमें हानि निकलेगी। लाभ अगर हल करने पे प्लस आएगा तो लाभ निकलेगा और हल करने पर माइनस में आ गया तो हानि होगी। यानी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यही फॉर्मूला था। पहले x यानी 20% बढ़ाया गया प्लस 20 और y का मान माइनस 25 है, माइनस 25 एक्स वाई गुणा करना है, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। एक्स का मान 20, वाई का मान 25/100 या 20 और 25 5 का अंतर है, प्लस और माइनस चिन्ह अलग अलग घटाया जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 20 पंचे 100 5 पचे 25 -5 और यानी कितने -5 और -5 -10%। माइनस आने का मतलब क्या है, हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की, 10% की। दूसरा देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, अर्थात क्रय मूल्य अगर 100 रुपए हो तो अंकित मूल्य 20 बढ़ा के रख देते हैं। अंकित मूल्य बराबर 20% बढ़ा देंगे, कितने रुपए हो जाएगा, 120 रुपए। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य कितने में बेचा जाए, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटा 100, यानी अंकित मूल्य 120 और 100 माइनस छूट कितना है, 25% की, तो 100 से 25 घटाएंगे तो 75/100 बन जाएगा। 25 के 75, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 0 30 और 3 30 तिहाई 90, यानी विक्रय मूल्य आपका कितने रुपए है, 90 रुपए। अब कितने प्रतिशत, 10 रुपए की हानि हो रही है और कुल हानि 10 रुपए की, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, कुल हानि गुणे 100 बटा हानि निकाली जाती है क्रय मूल्य पर। कुल हानि 10 रुपए की, 100 में क्रय किया गया है और बेचा जा रहा है 90 में, यानी 10 की और गुणे 100 बटा क्रय मूल्य भी 100 कैंसिल हो जाएगा। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। दोनों तरीके से देखते हैं। एक तो क्रय मूल्य से 10% अधिक रखा गया सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य, तो पहला मान तो बढ़ाया गया है, x का मान प्लस 10% और वो वृद्धि किया गया है। वह 20% छूट पर बेची जाती है, दूसरी बार छूट दे दिया गया अर्थात कम कर दिया गया, उसका मान कितने प्रतिशत, 20%। अब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 से x का मान प्लस 10, y का मान -20 है यानी -20 और प्लस और माइनस का मल्टीपल होता है -20 और 10, 20 गुणे 10 बटे 100, डबल 0 यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर 10 और 20, चिन्ह अलग अलग है तो घटाया जाएगा, 20 से 10 जाएगा तो 10 बचेगा और बड़ी संख्या का निशान माइनस, यहाँ भी माइनस है, 2 एकम 2, दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा, यानी 10 2 12, लेकिन चिन्ह जो है वही लगाया जाएगा। माइनस आने का मतलब यह है लाभ नहीं हो रहा है, क्या हो रही है, हानि, यानी प्रतिशत हानि बराबर कितने प्रतिशत की, 12% की हानि होगी। अगला देखते हैं, क्रय मूल्य आपका 100 इसलिए लेते हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, इसका हम क्रय मूल्य ही मान लेते हैं 100, और
सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी जो अंकित मूल्य है वो 10% अधिक होगा। 100 का 10% 10 निकलेगा और 100 से 10 ज्यादा होगा, यानी अंकित मूल्य 110 होगा। वह 20% छूट पर बेची जाती है, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर जो निकलेगा वो 110 और 20% छूट है, 100 माइनस छूट बटा 100 होता है। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटा 100 होता है। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है 0 0 0 0 11 × 88, यानी कितने में विक्रय किया गया? 88 रुपए में। 100 रुपए में खरीदा गया, 88 रुपए में विक्रय कर दिया गया, तो कितने रुपए की हानि हुई? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य 100 और माइनस विक्रय मूल्य 88, 12 रुपए की हानि हुई। 1% का मान 1 है, तो 12 रुपए का मान कितने प्रतिशत होगा? 12। हानि हुई है कितने प्रतिशत की? 12%। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए ये आसान है या दूसरा वाला इस तरीके से आसान लग रहा है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, राम ने एक अलमारी का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? दोनों तरीके से देखते हैं। पहले तो उसने 30% बढ़ाकर रखा, अर्थात x का मान क्या किया? +30, 30% बढ़ा दिया, और वह 20% की छूट देता है, यानी y का मान छूट देने का मतलब कम किया गया है। कितने प्रतिशत? 20%। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो लाभ या हानि बराबर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर x का मान +30 है, +30, y का मान 20 है, -20, और प्लस और माइनस का गुणा करने पाएगा माइनस, x का मान 30, y का मान 20 बटे 100। डबल जीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। या 30 और 20 प्लस और माइनस, यानी कि चिन्ह अलग अलग घटाया जाएगा। 30 से 20 जाएगा तो 10, बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे प्लस, और माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6, 10 से 6 जाएगा 4, अलग अलग चिन्ह तो घटाया जाएगा, और बड़ी संख्या का निशान प्लस, प्लस आने का मतलब है क्या हो रहा है? प्रतिशत लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 4% का। ये प्लस का निशान है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 4% का। इस तरफ देखते हैं दूसरे तरीके से। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए में भी है, 100% भी है, यानी 1 रुपए का मान 1% है। यदि वह क्रय मूल्य 30% से बढ़ाकर अंकित किया, यानी अंकित करता कितना है? 30% बढ़ा देता है, तो इसका 30% बढ़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 130 और इसका कितना छूट देता है? 20% की, तो 100 माइनस छूट, यानी 100 माइनस 20 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, 13 अट्ठे, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 13 अट्ठे 104, यानी खरीदा 100 रुपए में, बेच रहा है 104 में, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 4 रुपए का। रुपए में 4 है और परसेंट में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? प्रतिशत लाभ बराबर 4%। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी विक्रय मूल्य बड़ा आएगा तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से छोटा आ जाए तो क्या होगा? हानि होगा। अगला और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य से अंकित कितना किया गया? 40% बढ़ाकर वह 25% की छूट पर बिके
तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इसका मतलब पहले मूल्य को 40% वृद्धि कर दिया गया, x का मान कितना है +40, 40% बढ़ाकर अंकित किया गया, और वह 25% की छूट पर भी किए, यानी दूसरी बार छूट दे दी गई, छूट है तो कम किया गया है कितने प्रतिशत की 25, यानी y का मान -25 होगा। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर +-x +-y +-xy बटे 100, या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर, मालूम है आपको, अगर इसको सॉल्व करने पे प्लस में आ जाएगा तो लाभ होगा, इसको सॉल्व करने पे माइनस में आएगा तो हानि होगी। वैसे x का मान +40 है, यहाँ से +40, y का मान -25 है, -25, और प्लस और माइनस का मल्टीपल होता है माइनस, x 40 y 25 बटे 100, या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर 40 और 25, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, चिन्ह अपोजिट है तो घटाया जाएगा, 40 से 25 आएगा 15, और माइनस 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 0 यानी 10 है, यहाँ पे -10 नोट कर लेते हैं। फिर ये बड़ी संख्या का निशान यहाँ प्लस था इन दोनों घटाने के बाद, और ये माइनस में है, प्लस माइनस फिर चिन्ह अपोजिट हो गया तो घट जाएगा, और 15 से 10 जाएगा तो 5, बड़ी संख्या 15 है तो प्लस का निशान आने का मतलब लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ बराबर कितने प्रतिशत का, 5% का लाभ होता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य 100 मानते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी जो अंकित किया गया है 40% बढ़ाकर 140 रुपए अंकित किया गया, वह 25% छूट पर भी किए। छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, यानी विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 140 और इसका 25 छूट, यानी 75 बटे 100, 100 माइनस छूट बटा 100 होता है, 100 से 25 घटाएंगे 75 बटे 100 बन जाएगा। 1 0 यहाँ से काट देते हैं, और 5 से काटते हैं 15, और 5 दुनाई 10, 2 सत्ते 14, 7 ये 15, ये 15 सत्ते 105, यानी कितने में बेचा गया 105 रुपए में, खरीदा गया 100 रुपए में, बेचा गया 105 में, 5 रुपए का लाभ हुआ, और प्रतिशत लाभ भी कितना हुआ 5%, इसीलिए इसको 100 माना जाता है कि जितना अधिक आए वो परसेंट में ही आए, प्रतिशत लाभ 5% का लाभ हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।